हाँ तो भाइयों, अभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने एक प्रोफाइल आई है। इट्स कॉल्ड ठाकुर पारस। पारस वर्मा नाम है, ठाकुर कहाँ से आया मुझे नहीं पता। ये इस लड़के की प्रोफाइल इसको न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइट कंसल्टेंट बताती है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा मैं न्यूट्रिशन का ज्ञान ले लूं। और जैसे ही मैंने इस महान न्यूट्रिशनिस्ट की प्रोफाइल स्क्रॉल की, मुझे बहुत ही सस्पिशियस से रील कवर्स दिखने शुरू हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना खोल के देख लूं, बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं इसको मैं। Will it be safe for me to play होली this time? पक्का न्यूट्रिशन की बात कर रहा होगा ये इसमें बताएगा कैसे आप गुजिया खा के भी अपनी कैलोरीज मैनेज कर सकते हो। You're my woman. Play होली wherever you want. I'll protect you. पर इसमें न्यूट्रिशन कहाँ गया भाइयों? बैग उल्टा नहीं मारता ना रैपट। इस आदमी की मैंने पूरी प्रोफाइल आखिरी तक स्क्रॉल करके देख ली, एक भी रील मुझे न्यूट्रिशन और डाइट कंसल्टेंसी के ऊपर नहीं मिली है। पर ये 13 से 14 साल की लड़कियों के लिए हर दूसरे रील में थर्स्ट ट्रैप जरूर डालता है। एंड आई एम नॉट दी ओनली वन जो इसकी इस हरकत से अनॉयड है, क्योंकि इसके रील के कॉमेंट्स देखो। यू आर द रीजन देयर इज अ चेयर इन द कॉर्नर ऑफ द होटल। The 12-year-old Wattpad girl's gonna love this. Exactly bro, exactly. ये बनाता है पिक मी लॉन्डो वाला कंटेंट। बेसिकली ये है मुस्कान कारिया टाइप कंटेंट है इसका। ये अपने किचन में खड़ा होके खाने के साथ गंदी हरकतें करता है, किचन इक्विपमेंट को अब्यूज करता है और उससे समहाउ लड़कियां टर्न ऑन हो रही हैं, मुझे नहीं पता कैसे। अबे वैसे जेन्युइनली तेरे को कमेंट्स पढ़ के समझ नहीं आता क्या कि तेरी मार रहे हैं? इसको फर्क नहीं पड़ता भाई, इसको पेंटोला का स्पॉन्सरशिप मिला हुआ है, ये पीनट बटर बेच के ही मारेगा। पीओवी बीवी सरकारी ऑफिसर है। मुझे नहीं पता था भाई खाना बनाने से पहले इतनी स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। तरबूज इसने खराब कर दिया पूरा, इससे टूटा भी नहीं। वो सब तो ठीक है, इसमें नंगा होने की क्या जरूरत थी? लड़कियां भी इसकी बेइज्जती कर रही हैं भाई। मैं कह रहा हूं अगर एक बार कोई इसकी इमेजिनरी बीवी सरकारी नौकरी वाली एग्जिस्ट करती भी हो और वो एकदम से घर में घुस के ये देखे कि मेरा पति जो है वो एयर फ्रायर के रैपट बजा रहा है, तो वो इसके बारे में क्या ही सोचेगी, मैं सोच रहा हूं। बिन लुच्चापंती के खाना भी नहीं बनता क्या? इसको बस ये समझ आ गया कि फेमसेल गूनर लड़कियां और मुझे हेट करने वाले मिलके मुझे बहुत अच्छे व्यूज दे रहे हैं, तो इसने इसी की एक सीरीज बना दी है, लर्निंग कुकिंग फॉर माई फ्यूचर वाइफ, शी इज माई लव नॉट अ मेड। देख रहे हो कैसे स्लाइटली इसने ब्रैकेट में वो चीज डाली है, पिक मी वाली चीज, कि मैं हूं अच्छा इंसान जो मिसोजिकिस्ट नहीं है, मैं फेमिकिस्ट हूं। एक तो ये बेताला है, इसके डांस से मुझे पता चल रहा है ये बेताला है। कौन आदमी जब आपके पैन के नीचे आग लग रही है और बटर गर्म हो रहा है और आप सब्जियां काट रहे हो, वो बीच में अपने एब्स चेक करता है, देखूं गायब तो नहीं हो गए? कुत्ता भी सोच रहा है साला कहां फंस गया। मैं आप सारी फीमेल महिलाओं को एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपकी एक बहुत फिट खाना बनाने वाले लड़के से शादी हो जाती है और आप खाना बनाते वक्त उसको अपने एब्स चेक करते हो और बाइसेप का ऐसे डबल बाइसेप पोज मारते देखते हो, उस रिलेशनशिप से जितना जल्दी हो सकता है भाग लो, क्योंकि यू हैव सक्सेसफुली कम इनटू अ रिलेशनशिप विद अ नार्सिसिस्ट। ये आदमी तुम्हारी जिंदगी तबाह करने में सेकंड एक नहीं लगाएगा। बट ज्ञान भी मैं किन गूनर्स को दे रहा हूं, कोई फायदा नहीं होने वाला। इफ शी कुक्स शी इज अ मेड, नाउ यू आर कुकिंग, देन हु आर यू? ठाकुर पारस इस बात पे गुस्सा हो गया। चुप कर यार, किशन कह रहा है अबे जवाब तो दे। मलिक भाई वापस आ गए, कह रहा खाना बना रहा होगा। फिर ठाकुर जी ने सोचा कि इस हवेली को अगर मैंने बस और बस ठरक से भर दिया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, थोड़ी चैरिटी, थोड़ा इमोशनल कंटेंट भी इंट्रोड्यूस करते हैं। So guys, आज मैं गया दिल्ली के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में मिलने। ऑब्वियसली दिल्ली के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में ये जाता रहता है। अपनी एक फॉलोअर से जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, इसके सबसे बड़े फॉलोअर दिल्ली रेड लाइट एरिया में।
भैया आई एम ब्रेक खाओ, आओ चलो मेरे साथ। अरे मैं ये भी लाई आपके लिए। इस पे लॉन्ग क्यों लिखा हुआ है भाइयों? मेरी ही बुद्धि चटक चुकी है इसकी प्रोफाइल देख के, या फिर ये आदमी जानबूझ के ये सब हरकतें कर रहा है? उसके बाद रेखा दीदी मुझे अपनी जिंदगी दिखाने ले गई जहाँ वो रहती है। आ जाओ भैया, ये छोटी सी खोली है मेरी। दीदी आपके घर में कोई बेड वगैरह नहीं दिख रहा? नहीं भैया, बस यही सोते हो। इतनी सी खोली है, क्या क्या रखूंगी। तो दीदी इन सब चीजों की शुरुआत हुई कैसे? देखो जबरदस्ती के करीब चमकदार टाइलें लगी हुई हैं इसकी खोली में। खोली होती भी क्या है, कोई इनसे पूछे। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। हस्बैंड ने मेरे स्टेशन पर ही छोड़ दिया। उसके बाद में वहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर मेरे साथ गंदी हरकतें करी और फिर यहाँ आकर बेच दिया। तो यार मेरे को सुन के ये बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोच खोली में इंडक्शन भी है भाइयों, और वेल बिल्ट बाथरूम भी है। तुम्हें पता है कितने करोड़ का प्राइस होता है मुंबई में इस खोली का? तो दीदी के लिए कुछ किया जाए। अगर दीदी मैं आपको बोलूं कि आप एक दिन के लिए अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हो, तो ऐसी कौन सी विशेष होगी आप पूरी करनी चाहोगे? भैया ज्यादा तो कोई विश नहीं है, बस ये चाहती हूँ कि कॉलेज में रहते हुए जो रोमांस हुआ करता था, बस वो जिंदगी फिर से जीना चाहती हूँ। और मैं आपकी मदद, मैं पारस हूं ना, मैं हूं ना आपकी मदद कर। मतलब जिस वजह से इसको घर से निकाल दिया गया और इसके जीवन की ये हालत हो गई, ये उस मेमोरी को रीलिव करना चाहती है भाई। क्रेजी भाई। अब इसकी बकैतियां देख के मैं परेशान हो रहा था, तो मैंने सोचा YouTube पे ही देख लेता हूँ इसका कोई रोस्ट वगैरह। तो मुझे एक्स्ट्रा की वीडियो मिल गई है, बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा को। पारस ठाकुर द मोस्ट ठरकी पिकमी, आओ इसको देखेंगे। क्या तुम लोगों को याद है कि आज से कुछ महीने पहले मुस्कान करिया जैसी बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर्स को ऑनलाइन हेट मिल रही थी क्योंकि वो अजीब सा कंटेंट डालती थी? तो हमें बराबर हेट देने की जरूरत है ऐसे लोगों को, बराबर, क्योंकि ये भी वही से एल्गोरिदम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिसको मुस्कान करिया जैसी लड़कियां कर रही हैं। जस्ट लाइक आई सेड, ही इज मुस्कान करिया ओनली, जस्ट द मेल वर्जन ऑफ इट। बहुत सारे ही रोस्टर्स ने इस टाइप की लड़कियों और इस टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स को पकड़ा था, पर व्हाई टू बी जेंडर बायस्ड? सिर्फ Yes. लड़कियों को ही क्यों रोस्ट किया जाए ऐसे कंटेंट पोस्ट करने पे? क्योंकि आजकल कलयुग में लड़के भी कुछ पिक मी बनते जा रहे हैं कि बस मैं ही बेहतरीन हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, भले चाहे मैं शॉट भी गलत मारूं। आपको मैं जानता भी नहीं, पर अगर आपके पीरियड्स आए तो मैं तो आपको फ्लावर दूंगा, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। हाँ बस मेरी कुछ शर्तें हैं, मैं खाना बनाते हुए अधनंगा हो जाऊंगा। फॉर सम रीजन नंगा हो जाता है ये आदमी। तो आज हम जिस नंगे पुरुष के बारे में बात करने वाले हैं वो है पारस वर्मा, या फिर ठाकुर पारस। पता नहीं दो नाम क्यों है इसके। ब्रो एग्जैक्टली, मुझे भी यही समझ नहीं आया। और पता है मुझे क्या मीम याद आता है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। वकार जकर का एक मीम है जिसमें एक कंटेस्टेंट आया है और उसका नाम का बहुत कंफ्यूजन हो गया था इंटरव्यू में। और इसका नाम, पूरा नाम क्या तेरा? सलमान आबिद। सलमान शेख। आबिद नाम है ना, शेख कहाँ से आ गया? शेख सलमान आबिद। तो शेख कौन है? हाँ, मतलब सलमान क्या आबिद। बोल रहे हैं यार तू? क्या पारस वर्मा इन अ नटशेल। साले तेरा नाम पारस वर्मा है तो ठाकुर कौन है? पागल हो गए यार? सलमान आबिद लिखा है, फिर बोल रहा है सलमान शेख। शेख नहीं लगाया, सलमान आबिद। सलमान आबिद शेख नाम है, सलमान शेख आबिद है, क्या नाम है? शेख सलमान आबिद। आप शेख शुरू में आ गया। ये शुरू में ही है सर, शेख सलमान आबिद पूरा नाम है। आराम से रिलैक्स हो जा, बैठ जाओ। बता बैठ क्यों जा, खड़ा रहे। आई लव वकार जकर भाई, आई लव। से मिलता करार है, काफी है चाहे मेरे चार ही बार है, ध्यान से जान ले पेन मेरा शाप है, हम लिखते वो जो इनकी सोच से बाहर है। जो पारस भाई को नहीं जानते उनके लिए एक लाइन में डिफाइन करूँ तो ही इज आर्यन फ्रॉम साउथ दिल्ली। ये आदमी इतना ज्यादा he really is Aryan from South Delhi भाई, इसकी शक्ल देखो ब्रो। ये आदमी इतना Bro, that description is so accurate. ज्यादा ठरकी और पिकमी है ना। मतलब लास्ट टाइम मैंने इतना ठरकी कोई देखा था तो वो बाबा राम रहीम था। ठाकुर पारस ने ठरकी पारस होना चाहिए था, बस स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी शायद। क्योंकि एक बार ये वाली वीडियो देखना जरा। My boyfriend isn't obsessed with me. Meanwhile, her ex. Bro, this is not hot or romantic. ऐसे एक्स होते हैं जो तुम पे काला जादू कर देंगे, जो पागल साइकोस बन जाते हैं, पागल लवर्स बन जाते हैं, जो लीक कर देते हैं। If you find this romantic, आपके दिमाग के स्क्रू ढीले हैं। क्या बना रहा है ये? राइट वाली टांग को क्या हो गया? राइट वाली में इसकी बंदी को पोलियो था क्या?
मतलब आप आर्ट के नाम पे कुछ भी डाल रहे हो। बहन के भाई, अगर तू पिछवाड़े पे गोल्ड फ्लेक्स लगाएगा तो वो सुनहरा पिछवाड़ा ही रहेगा, तेरी माशुका के लिए दूसरा ताजमहल नहीं बन जाएगा। पर ऐसा आर्ट देखने के बाद मतलब इसके हाथ सच में काट देने चाहिए। ये हाथ हमको दे ठाकुर। जेंजी मजनू भाई चैट, जेंजी मजनू भाई। एंड दिस इज नॉट द ओनली थिंग जिसमें भाई ने अपनी ठरक दिखाई हो। नहीं 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 नहीं, तुम किचन में जाते हो खाना खाने या खाना पकाने? नहीं भाई, जाता है और लेने या और देने, हर चीज को स्पैंक करना है इसको। और चलो इलेक्ट्रॉनिक को स्पैंक कर दिया, ठीक है भाई, उसको चलो सहन तो नहीं हो रहा, बट ठीक है। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मैं माँ बनने वाली हूँ। पर फ्रूट्स में जो ये उंगली, व्हाट इज दिस? Bro. वेट अ सेकंड, मैंने सिर्फ Bro. फ्रूट्स बोला नहीं ना, मिट्टी में भी मिट्टी के घड़े बना रहा है वहां पे अपना घड़ी घड़ी उंगली। तुम कभी सोचते हो कि हर दूसरी चीज को अगर कोई सेक्सुअलाइज कर रहा है सारा वक्त, कोई पॉटरी कर रहा है, खाना बना रहा है, हर चीज को, तो उस इंसान की कोई पर्सनालिटी नहीं है। उसकी पर्सनालिटी इन्हीं चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है। यू विल नेवर बी एबल टू हैव अ डिसेंट कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्सन। कभी सोचते हो तुम इस बारे में कि ठरक में पागल हो चुके हो सारे के सारे? और ऊपर से कमेंट्स क्या आ रहे हैं? आई एम लिटरली स्माइलिंग, लेट्स डू इट बेब, कब आ रहे हो मुझे लेने? सीरियसली गर्ल्स, दिस इज व्हाट यू वांट? ऐसा चाहिए क्या तुमको? कोई ये बॉय जैसा तुमको आदमी चाहिए? किसी के भी दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि तुम्हें ये सब कमेंट्स देख के ऐसा लग सकता है कि भाई ये जो कर रहा है ना, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है लड़कियां पटाने में, और अगर मैं भी करूं और मैं भी ऐसे सब करूं तो चाहे कोई गाली कितनी दे, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल ही जाएगा। भाई आप बस और बस लाल झंडे इकट्ठे करने वाले हो। यूल हैव अ कलेक्शन ऑफ रेड फ्लैग्स बट नॉट इवन अ सिंगल डिसेंट पर्सन जिसके साथ तुम कुछ भी लॉन्ग टर्म सोच लो। ये जहर है भाई, ये जहर दुनिया है, ध्यान रखना इस बात का। और ये भड़वा तब इसलिए किचन में जाके संजीव कपूर बनने की जगह इमरान हाशमी बनता जा रहा है। मैं तुम्हें इंटिमेसी सिखाने आया हूं। मैंने इस आदमी को मास्टर शेफ में देखना है भाई। मैं प्रोफेशनल स्टेज पे इसको कुकिंग करते देखना चाहता हूँ। ऐसे मैं ना तुमको पारस भाई की एक वीडियो दिखाता हूँ जिसको देख के तुम समझ जाओगे कि इनकी सारी वीडियोस ही कैसी सी है और ये कितने नार्सिसिस्ट आदमी हैं। जैसे ये वाली वीडियो देखो, लेडीज रिमेंबर इट्स कुकिंग नॉट क्वीन। क्या व्हाट अ शेक्सपियर हूँ भाई, पारस भाई जिंदाबाद। यहाँ पर हम आए, हमने थोड़ा फ्लेक्स किया बॉडी को, फिर हम कपड़े पहने, फिर हमने उंगली करी। तुम सोचो इस आदमी ने बैठ के सोचा है द इट इज कुकिंग नॉट कुक क्वीन। वाह भाई साहब वाह, क्या हगाया आपने। फिर हम फिर से नंगू पंगू हो गए, फिर हमने स्पैंक किया हर एक चीज को, या ऑर्गेज़म दे दिया, फिर हमने फिर उंगली कर दी, फिर हमने दोबारा उंगली करी, उसके बाद हमने फिर चुन्नी पहली, फिर नंगू पंगू हो गए, फिर हमने फिर प्रोटीन पाउडर का फ्लेक्स मारा, और उसके बाद हमने फिर नंगू पंगू काम कर दिया, और फिर नाचना, नचनिया वाला काम तो करना। ये भाई इसका डांस देख लो तुम, इतना क्रिंज आउट तो मैं इसकी बाकी हरकतों से नहीं हो रहा हूँ जितना मैं इसके बेताले डांस से हो रहा हूँ। है ना? हाँ तो पारस भाई का पूरा कंटेंट है। भाई की भी कुछ लड़कियों में प्रेफरेंसेस है, इनकी भी कोई चॉइसेस है जो इनको उसी टाइप की स्पेसिफिक महिला चाहिए। नहीं इस टाइप की नहीं, सरकारी ऑफिसर। यस, सरकारी ऑफिसर इन द चैट। अस पारस भाई, अगर सरकारी ऑफिसर मिले, किचन मैं संभाल लूंगा। पर अगर आपकी सरकारी ऑफिसर महिला आपकी खाना बनाती हुई वीडियोस देख ले तो आपको लगता नहीं कि वो खाना आपके मुंह पे थूक देगी और फिर आपको बेल्टों से कूटेगी? क्योंकि ये क्या पोज है? मैं केले को ये जिस हिसाब से सामान पीटता रहता है ना, मुझे भाई पिंटोला ब्रांड को ही ना पिटवा दे। वैसा देख ही नहीं पाऊंगा। और आगे चल के फिर वही नंगू पंगू का। पर आगे चल के ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है हगते हुए सुपर साइयन मोड में जा रहे के निकल जा लींडे। और इतना जोर लगाने के बाद इसने ये हगा है, ये बनाया इसने। खाओगे तुम इसको? इतने ड्रामे मारे इसने, इतने नखरे दिखाए, और काट कूट के ये टट्टी पर धनिया लेकर आ गया। भाई ये कैसा मुंह? You know, मैंने हमेशा कहा है कि गाइज डोंट वॉच फन, इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। बट अगर तुम ये देख रहे हो ना उसकी जगह, भाई तुम वही देख लो फिर। ये मत देखो प्लीज, ये मत देखो। मोमेंट आया जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। भाई ऐसा कौन सा मोमेंट था? तेरी वीडियो देखना बहन के भाई। क्योंकि उसके बाद मैं खाने को कभी वैसा देख ही नहीं पाऊंगा जैसा मैं पहले देखता था।
Average college professor who goes to the gym and knows how to fight. Let's assume मैं कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी के लिए जा रहा हूँ, तो तुम्हें लगता है मेरे रेज्यूमे में एक ये भी लिखा होगा, आई नो हाउ टू फाइट? वो कहेंगे साले अनपढ़, तूने क्लब के बाउंसर की एप्लीकेशन डाली है क्या? इज्जत बचाने वाला तो नहीं, पर इज्जत लूटने वाला प्रोफेसर जरूर लग रहा है ये। हर स्कूल में एक वो टीचर नहीं होता जो कि लास्ट बेंच के लौंडे एक सेकंड, ये पढ़ा क्या रहा था? वाला प्रोफेसर जरूर लग ग्रूमिंग रहा है। हर स्कूल में एक वो टीचर नहीं होता जो कि लास्ट बेंच के लौंडे को कूटता रहता है और लड़कियों के साथ प्यार से, बेटा आपको दिक्कत तो नहीं आ रही? लड़कियों को चौक खाना बहुत पसंद है। हर टाइम फ्लेक्स मारना है, मेरे डोले देखो, मेरे शोले देखो। फिजिक्स वाला करता क्या है भाई पूरे दिन? मेरे नीचे लटके हुए गोले देखो। ठीक है, समझ आ रहा है। यू कैन फाइट फॉर योर वुमेन। तेरी वुमेन को तुझसे ही कौन बचाएगा जिस तरीके की तेरी ठर की निगाह है। मैंने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन अभी फिक्स किए। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अनसेफ फील हुआ है। लास्ट टाइम इतना अनसेफ मैंने अपने एक दोस्त के साथ फील किया था। कौन से दोस्त के साथ? इसके पूरे पेज पे जितनी भी वीडियोस है, चलो ठीक है, मेरे को उससे घिन सी आई, पर इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो, इससे मुझे मोलेस्टेशन फील हुआ। थोड़ा सा और नीचे होता तो हमें छोटे भाई लेजेट चंद मिलीमीटर्स से बच रहा है ये अपना कंटेंट डाउन होने से। ठाकुर भी दिख जाता है। पूरा पेज देखो तो साफ साफ दिखता है कि ठाकुर भाई छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं। अगर ये लड़की होता ना, आई कैन गारंटी अब तक इसका ओनली फैंस होता, तो इनके पास सारी वो चीजें जो कि लड़की को चाहिए, और ये रॉबरी भी कर सकते हैं फॉर सम रीजन। मतलब आपका दिल चुरा देंगे। इसके बारे में क्या ही बोलूं मैं। सोचो, एक बार सोचो, ये बंदा इसके बाप का बेस्ट है, तो सोचो वर्स्ट का क्या हाल होगा। भगवान एक्स्ट्रा ये क्या बोलती है? मुझे ऐसा लगता है भाई ये हरकतें करके ये या तो ओव्यूलेटिंग औरतें जो इन जनरल बहुत परेशान होती हैं अपने दिमाग से उस समय, उनको ये ट्रैप कर लेता है अपने इस कंटेंट में, या फिर स्ट्रेट अप 13-14 साल की लड़कियां, या फिर लड़कियां जिनका दिमाग 13-14 साल का रह जाता है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसका कंटेंट कोई भी देख रहा और कह रहा भाई क्या बना रहा है, भाई क्या गजब कंटेंट। अच्छा चलो रुको, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते। ये ना एक मैराथन में भाग रहा होगा, इसके साथ वाले साइंटिस्ट भी होंगे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, है ना, पर ये अधनंगा संजीव कपूर ये जीत गया। लाइफ इज नॉट फेयर। इसका पूरा पेज ही ऐसी पिक मी वीडियोस से भरा पड़ा कि आई एम द बेस्ट, आई एम द मैन यू वांट, आई कैन फाइट फॉर यू, और मैं तुमको गंदी नजरों से भी देख सकता हूँ। दोनों चीजें एक साथ। पर इन वीडियोस के साथ साथ इसका एक और सेगमेंट भी है जिसमें ये अपने पहले से अबव एवरेज दिखने वाले दोस्तों का लुक्स मैक्सिंग कराता है। अबे तो उसको जाके बोल क्यों नहीं देता? भाई देख तो सही यार, मुझे मैं उसके टाइप का नहीं हूँ ना। सो ये है मेरा दोस्त साहिल, जिसको हमारी कॉलेज की एक लड़की पे क्रश है, पर ये अपने लुक्स एंड बॉडी को लेके इतना ज्यादा इनसिक्योर है। एक सेकंड, ये इनसिक्योर है? भाई मास्क तो आप पहन के घूम रहे हो, खुद की शक्ल आपसे दिखाई नहीं जा रही और आप औरों को इनसिक्योर बोल रहे हो। और सभी वीडियो का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम, किसी ना किसी का बंदा बंदी छोड़ के चली गई होगी। ये बंदे, ये लड़कियां, इनमें से कौन तुम्हें बिलो एवरेज लुकिंग दिख रहा है? ये उनके लिए कपड़े लाता भाई, गंदे कपड़े, ओवरसाइज्ड, जिससे वो बुरे दिखें, तब भी उनको बुरा नहीं दिखा पा रहा है। इससे अच्छा ये ग्लो अप ट्रेंड तो टिकटॉक वालों ने किया हुआ है अपनी नाक में ईयरबड्स घुसा घुसा के। रीजन चाहे कुछ भी हो, टॉक्सिसिटी, कंपैटिबिलिटी इशू, है ना, या फिर लॉयलिटी, पर नहीं, भाई को तो लगता है कि बस लुक्स ही दिक्कत है और सबकी लुक्स मैक्सिंग कराने ले जाता है। मतलब पहली बारी बंदी ने काटा, फिर ये नाई से कटवा देता। इसने मुझे ये भी बताया कि ये आफ्टर ब्रेकअप डिप्रेशन में आ गया था और काफी ज्यादा इनसिक्योर हो गया अपने लुक्स को लेकर। तो मैंने सोचा भाई का ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं। ओए चल। सबसे पहले हम गए एक हेयर सैलून में, जहाँ पे हमने एक सेकेंड, ये मैंने क्या देखा? इसने अपना हाथ ऐसे क्यों फेरा इसके कंधे पे? ये देखना, भाई का ट्रांसफॉर्मेशन। Like what the hell was that, bro? Watch this again. डिप्रेशन में आ गया था और काफी ज्यादा इनसिक्योर हो गया अपने लुक्स को लेकर। तो मैंने सोचा भाई का
ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं। ओए चल। सबसे पहले हम गए एक हेयर सैलून में, जहाँ पे हमने भाई के फेस के हिसाब से एक परफेक्ट हेयर कट दिया एंड मैजिक क्रीम लगाई। पूरी वीडियो उनके अराउंड रिवॉल्व कर रही होगी, पर बीच बीच में भाई को अपना खुद का फ्लेक्स भी तो माना कि देखो मैं भी वो देखो डबल बाइसेप ये पोज। वीडियोस काफी ज्यादा बोरिंग है वैसे, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, पर ये लड़कियों की भी लुक्स मैक्सिंग कराता है। मैं मीटिंग में हूँ बट उसको उसी कैफे में उसके एक्स के साथ देखा जहाँ पे वो मुझे लेके जाता था। इससे मैं कह रहा हूँ ना, ये बेताला, इससे सिंक करने की मेहनत भी नहीं हुई। ऑडियो होट कहीं चल रहे हैं, ऑडियो कुछ, अब तमिल ऑडियो डाल दे तू इसमें, जापानी डाल दे, इससे बढ़िया तो। सो ये है मेरी फ्रेंड रिनी, जिसने मुझे बताया कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसके ऊपर चीट करा है। भाई इज नॉट जेंडर बायस्ड, बस एक दिक्कत है शायद शूटिंग में बजट की, क्योंकि लिपसिंग मैच नहीं होती। बट उसको उसी कैफे में उसके एक्स के साथ देखा जहाँ पे वो मुझे लेके जाता था। नहीं, जिस तरीके से रिनी की आवाज का सिंक खराब है ना, मुझे इस लड़की पे शक हो रहा है भाई। इट्स ओके बच्चा, कॉल करो। सो अब बारी थी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करने की कि इसके चीटर बॉयफ्रेंड को समझ आ जाए कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है। एक एजेंडा इसका। देन इंस्टेंट फेस ग्लो के लिए मैंने लगवाया एक अपना सीक्रेट स्क्रब और मैजिक क्रीम लगा। बहन के भाई चौथी में पढ़ता है क्या तू? साले सस्ते जॉनी ब्रावो, किसी चीज का सही नाम तो बता दे, हम कैसे करें अपनी लुक्स मैक्सिंग। ऐसा नहीं मुझे कोई छोड़ के गई हो। मैजिक क्रीम थोड़ा ससी साउंड करता है। जल्दी से क्विक फ्लेक्स फॉर गर्ल्स। फ्लेक्स। So finally हमने एक आउटफिट ढूंढ लिया है एंड ट्रस्ट मी गाइस, शी वाज लुकिंग सो डैम प्रिटी, लाइक नेक्स्ट लेवल भाई। एंड फाइनली अब बारी थी रिजल्ट की। इसका कॉल आ रहा है। कंटेंट तो हमने देखा, एक्स का कॉल कैसे आ गया, उसको कैसे पता चला कि पारस ने जो है मेरी एक्स का ग्लो अप करवा दिया भाई मैजिक क्रीम लगा के। जिसकी लुक्स मैक्सिंग कराई उसी पे गंदी नजर डाल दी। मुझे कोई शक नहीं होगा, लिटरली कोई शक नहीं, अगर इसी भड़वे ने उसका ब्रेकअप अपने सिर्फ कंटेंट और रील के लिए करवाया होगा। आपका बंदा आप पे चीट करा, एक काम करो आप उसको छोड़ के मेरी रील में आ जाओ। इसने एक्स नाम से सेव भी कर दिया इतनी जल्दी, और समहाउ उसकी एक्स को सपना भी आ गया कि मेरी मोहतरमा तो चमक गई। एक अदरक से शरीर वाले लड़के ने मेरी बंदी का तो ग्लो अप करा दिया, उसको सपना आ गया वहीं पे। वाह सालो, स्क्रिप्टिंग तो अच्छे से कर लो ना, इनकी वॉइस मैच होती ना इनकी स्क्रिप्ट मैच होती, सबका कॉन्सेप्ट भी सेम है। और बूम 165K फॉलोअर्स। गो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, थैंक यू। अगर तुम इसके पेज में जाओगे तो तुमको थोड़ी देर में रियलाइज हो जाएगा कि ये बंदा सेल्फ प्रोक्लेम्ड मास्टर बेस्ट आदमी he does wait on the internet on the planet। हम सब तो झक मार रहे हैं, पर नहीं यार, ये बंदा ये क्या नहीं कर सकता यार, सही में मल्टीपर्पस अप्लायंस एकदम। खाना बनाना, सफाई करना, रक्षा करना, फिर रक्षक ही बना भक्षक वाली गंदी नजरें देना, क्या नहीं कर सकता ये। अच्छा कंटेंट पोस्ट। इस बंदे में इतनी ज्यादा मेन कैरेक्टर एनर्जी है ना कि अगर ये किसी कमरे में एंटर होता होगा, इसकी कान के पीछे खुद ही गाना बज जाता होगा। भगवान ना करे कल इसकी शादी हो और लोगों को इसकी बीवी के बारे में पता चल जाए। सौरभ जोशी ने तो कभी इतना क्रिंज डाला भी नहीं, और उसकी बीवी की इतनी बेइज्जतियां हो रही हैं भाई, इतनी ट्रोलिंग हो रही है ऐसे ऐसे इंसान के बारे में, और उसके घर वालों के बारे में अगर लोगों को पता चल जाए भाई, गॉड ब्लेस देम, आई स्वेयर। देयर इज अ सेइंग कि गिव अ मैन गुड फूड, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एंड अ कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ चीप एंटरटेनमेंट, और वो इंसान देखते ही देखते सबमिसिव हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वो अपने पर्पस को, अपने डिजायर को, अपने ड्रीम्स को, हर चीज को अबैंडन कर देगा, बस और बस उस चीप एंटरटेनमेंट को परस्यू करने के लिए, उस मोमेंटरी स्पाइक ऑफ हार्मोन को चेज करने के लिए। एंड दिस अप्लाइज ऑन वुमेन टू। तुम्हें क्या लगता है इस तरीके का कंटेंट तुम्हें किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है? ये तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए या तुम्हारे एम्पावरमेंट के लिए? नहीं, इस कंटेंट से बस इसको फायदा होता है। ये एक वो दिमागी इंसान है जिसने ऑब्जर्व कर लिया पैटर्न एल्गोरिदम का, और इसने देखा भाई अगर मैं इस तरह का कंटेंट डालता हूं तो इस तरीके के लोग देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि वो अपने दिमाग से मजबूर हैं। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल क्लब्स, अगर क्लब्स में आपको फ्री नाइट्स मिल रहे हैं, फ्री ड्रिंक्स मिल रहे हैं, फ्री एंट्री मिल रही है एज अ गर्ल, देन यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ दैट फ्री स्टफ, क्योंकि यू आर द प्रोडक्ट एट दैट पॉइंट। वो तुम्हें एक्सप्लॉइट करके, तुम्हारी लाइफ खराब करके हर रात अपने बिजनेस को चलाते हैं, क्योंकि जिस दिन लड़कियां क्लब्स में आनी बंद हो गई, क्लब्स में लड़के भी जाने बंद हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। यस, देयर विल ऑलवेज बी पीपल जिनको जितना भी बता लो कि ये चीज अनहेल्दी है,
वो इन चीजों के सपोर्ट में ही खड़े रहेंगे बिकॉज दे वांट टू डिफेंड देयर ओन लाइफस्टाइल चॉइसेस, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम्हें अपने दिमाग में इस चीज को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए. सो यप, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन. पीस.